दोस्तों, दिल्ली में किस तरह से एक्सप्रेसवे, हाईवे, फर्स्ट रिंग रोड, सेकंड रिंग रोड, थर्ड रिंग रोड, किस तरह से दिल्ली में स्पेशली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब सवाल आता है कि जब दिल्ली में इस तरह से रोड वगैरह बनाया जा रहा है तो क्या इन रोड पर भी डीजल पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल चलेंगे? तो गाइस आपको बता दें कि दिल्ली गवर्नमेंट लंदन, सिंगापुर, दुबई, इन जगहों पर जिस तरह से बस अड्डा होता है उस तरह के बस अड्डे को बनाने जा रही है। करीब करीब 2800 हाई क्लास बस अड्डों को बनाया जाएगा और करीब करीब 100 से 150 रूटों पर हजारों की तादाद में इलेक्ट्रिक बस को चलाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मास्टर प्लान के बारे में जानेंगे, किस तरह से कहां पर क्या चेंजेस किया जाएगा, किस तरह से कहां पर कौन सा बस अड्डे को बनाया जाएगा, किस किस रूट पर कौन कौन सी बस चलेगी, क्या बसों में चढ़ना फ्री होगा। अगर दिल्ली में बस को फ्री कर दिया जाए हर इंसान के लिए तो आई थिंक कि दिल्ली का पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि फ्री का चीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। लोग अपना व्हीकल छोड़ करके इलेक्ट्रिक बस पर चढ़ना स्टार्ट कर देंगे और वर्ल्ड में इस तरह से कई एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहाँ पर सरकार ने पोल्यूशन को कम करने के लिए बस, ट्रेन सब कुछ फ्री करके रखा है। कुछ ऐसे शहर हैं जैसे कि दुनिया का सबसे महंगा शहर लक्समबर्ग। तो ये बात करते हैं कि भारत सरकार का क्या प्लान है, दिल्ली गवर्नमेंट किस तरह से अपने बस अड्डे का रीडेवलपमेंट करने जा रही है, इससे दिल्ली को क्या फायदा होगा। नाउ ऑल अबाउट दैट। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। ये दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि जो हमने दिल्ली के लिए प्लान किया कि हम पूरे अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ईवी पे लेके आएंगे, जिसके अंतर्गत हमने पहले 400 बसेस दिल्ली को समर्पित करी और आज 200 बसेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिल्ली को समर्पित की गई। गाइस, अभी हाल ही में दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं पंकज कुमार सिंह, इन्होंने बताया कि बेंगलुरु, नवी मुंबई, सिंगापुर, लंदन, इन जगहों के जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में मौजूदा मॉडल का एक डिटेल अध्ययन करने के बाद दिल्ली में शहरों में नए बस क्यू शेल्टर का स्थापित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री जी ने अधिकारियों को शहर के बस कतार आश्रयों इनको आधुनिक और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं में बदलने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। एक बयान के अकॉर्डिंग मंत्री ने कहा कि इन विश्व स्तरीय BQS के डिजाइन दिल्ली NCR, बेंगलुरु, नवी मुंबई के साथ साथ सिंगापुर, लंदन और चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में मौजूद मॉडल के डिटेल अध्ययन के बाद विकसित किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही कुछ सबसे आधुनिक और सौंदर्यपरक रूप से उन्नत बस स्टॉप का निर्माण होगा। बयान में कहा गया है कि ये बस अड्डे LED लाइटों से जगमगाएंगे और इनमें यात्रियों की आसान पहुंच के लिए बस रूट और नंबर दिखाने वाली जो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी बस कब खुलेगी, कहाँ जाएगी, आपको जाकर के पूछना भी नहीं पड़ेगा, सारा चीज़ डिजिटल होगा। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों शहरों में BQS ढांचों का लागत विश्लेषण और डिजाइन अध्ययन किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने नए आश्रयों के निर्माण के लिए स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल की काफ़ी सिफारिश की है। बयान में कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ डिजाइन का चयन एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद डिजाइन को अंतिम रूप देने, आश्रयों के निर्माण, उनके संचालन और रखरखाव के साथ परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। विभाग ने मंत्री को बताया कि वर्तमान में दिल्ली भर में 4627 अधिसूचित BQS स्थान हैं, जिनमें से करीब करीब 2000 BQS अर्थात ये जो बस अड्डा है ये चालू है। 1397 अर्थात करीब करीब 1400 नए आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जबकि फ्यूचर में विकास के लिए करीब करीब 1450 एक्स्ट्रा नए स्थानों की पहचान की गई है, जिसमें टोटल 2800 से अधिक नए आश्रय स्थल अर्थात 2800 नए डिजाइन के बस अड्डे को बनाया जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम अर्थात DTIDC इन्होंने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पुराने और जीर्ण अर्थात जो टूट फूट चुके हैं उन बस स्टॉप को उन्नत और आधुनिक बस अड्डे में बदलने की योजना तैयार की जा रही है। मंत्री जी के द्वारा इस बात पर फोकस किया गया कि विभाग इष्टतम कनेक्टिविटी और यात्री सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बस मार्ग युक्तिकरण पर तेजी से काम कर रही है। अर्थात दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि DTIDC ने शहरी और ग्रामीण दोनों शहरों में पुराने बस स्टॉप को एडवांस और मॉडर्न बस स्टॉप में बदलने की योजना तैयार कर ली है। मतलब जो पहले से पुराने बस स्टॉप हैं उनका भी रीडेवलपमेंट किया जाएगा और 2800 नए बस स्टॉप को भी बनाया जाएगा। इस प्रकार दिल्ली में करीब करीब 4000 बस स्टॉप होंगे जो कि वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे।
अब दिल्ली के इतने सारे बस स्टॉप पर किस तरह से बसों को चलाया जाएगा, कौन कौन से बस को चलाया जाएगा, आइए उस पर बात करते हैं। तो गाइस आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए देवी बस योजना को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत करीब करीब 145 नए रूटों पर बसों को चलाया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली सरकार इसके अंतर्गत दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए DEVI इसके अंतर्गत 145 नए रूटों पर बस चलाएगी। पुराने रूटों पर ऑलरेडी बस चल रहा है। शहर भर में लागू होने से पहले यह पायलट प्रोजेक्ट यमुना विहार में शुरू किया जाएगा। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नए रूटों का ध्यान इलाकों को नजदीकी मेट्रो स्टेशन से जोड़ने पर होगा। अधिकारी के अकॉर्डिंग देवी बसों के लिए करीब करीब 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें देवी संकरी गलियों में चलने के लिए डिजाइन की गई है, जहां पारंपरिक 12 मीटर लंबी दिल्ली परिवहन निगम अर्थात DTC और क्लस्टर बसें नहीं चल सकती है। मतलब पहले का जो बस था वो जिन रूटों पर नहीं चल पाता था, तो जो नया देवी बस को शुरू किया गया है उसकी लंबाई मात्र 9 मीटर है। डेट इज द रीजन कि ये छोटे गलियों में भी चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि हमने देखा है कि 12 मीटर लंबी बसों की तुलना में छोटी बसों में सवारियों की संख्या कम होती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर के एक व्यापक नई रूट की योजना बनाई है। इस रूट के अंतर्गत उन 2 जगहों के बीच में बस को चलाया जाएगा जहां पर मेट्रो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि सरकार की ये जो विशेष योजना है ये डिजिटल बोर्ड से लैस होगा और वास्तविक समय में मार्ग, स्थान और समय की जानकारी प्रदर्शित करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी इस वाले परियोजना पर परामर्श कर रही है। शहर अपनी किराया प्रणाली में भी सुधार कर रहा है। DTC ने 3 डिपो राजघाट 2, कालकाजी और हसनपुर में 700 बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों अर्थात ATM का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि ATM मशीनों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैनात किया गया है। 95% से ज़्यादा टिकट इन्हीं ATM के जरिए बेचे जाते हैं। ये मशीनें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसको स्वीकार करती है, जिनका इस्तेमाल मेट्रो और रैपिड रेल में किया जाता है। तो इसी कार्ड की मदद से आप बस में भी चढ़ पाएंगे। अभी हाल ही में जून के महीने में 17 नए मार्गों पर 100 इंटर स्टेट इलेक्ट्रिक बसें चालू कर दी गई है। इन बस रूटों को स्पेशली धार्मिक और जो टूरिज्म प्लेस है उनको जोड़ने के लिए बनाया गया है। इस तरह का पहल सरकार के विकसित संकल्प पत्र विजन का हिस्सा है, जो ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली के व्यापक लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है। बयान में कहा गया है कि इन बसों का संचालन मौजूदा DTC ड्राइवरों द्वारा किया जाएगा। ये इलेक्ट्रिक अंतर्राज्यीय बसें दिल्ली के सतत गतिशीलता एजेंडा में एक बड़ा कदम है। वे न केवल पड़ोसी क्षेत्रों और तीर्थस्थलों तक पहुंचने में सुधार करेंगे, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को भी कम करेंगे। साथ ही विज्ञापन से भी रास्ता वर्जित करेंगे, जिससे कि DTC वित्तीय रूप से मजबूत हो जाएगी। बोर्ड ने बसों पर विज्ञापन के माध्यम से DTC के गैर किराया रास्ता को बढ़ाने की योजना पेश की है। जिस तरह से मेट्रो में विज्ञापन का प्रचार किया जाता है चीज़ों का, उसी तरह इन बसों में भी किया जाएगा, जिससे रास्ता में वृद्धि होगी। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि सरकार का टारगेट है कि इस साल करीब करीब 1000 नए इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा और 2027 तक सभी बसों को इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। बस अगर इलेक्ट्रिक हो जाएगी तो एटलीस्ट सार्वजनिक परिवहन में कार्बन एमिशन नहीं होगा और दिल्ली के प्रदूषण में सरकार के सरकारी बसों का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, क्या 2027 तक सरकार दिल्ली के सभी बसों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर पाएगी या उन बसों को हटा करके नई इलेक्ट्रिक बस ला पाएगी? कमेंट नाउ एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।